जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। जय भाई श्रावाणी माँ भगवती उमिया अंबिका। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। सकृतगी मलनिर्मोचनं पुंसां, गंगा स्नानं दिने दिने, सकृत गीतां भसि स्नानं, संसारमलनाशनम्। जय गीता मैया। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्य अध्याय दूसरा, श्लोक 53वां और भाग दूसरा। वो कल थोड़ा बाकी रह गया था, उसको आज पूर्ण करते हैं। योग के बारे में चर्चा की है। श्लोक इस प्रकार का है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग होगा। अब ये योग की चर्चा करते हुए कल कर्म योग, ध्यान योग और समत्व योग को बताया था। अब भगवत प्रभाव रूप योग, इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति तथा प्रभाव का वाचक है योग शब्द। तो अध्याय 9वां और श्लोक 5वां है। तो 5वें श्लोक में भगवान योग का अर्थ क्या किया? शक्ति और प्रभाव का वाचक। तो भगवान की शक्ति माने भगवान से मिलना, वो भी एक शक्ति है, वो एक प्रभाव है। न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं। ये भगवान का शक्ति और प्रभाव का वाचक योग शब्द। अब भक्ति योग, तो निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यह तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। तो वो है 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। अब देखिए 14वां अध्याय का 26वां श्लोक में भगवान योग शब्द भक्ति वाचक है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। आगे अष्टांग योग। तो यहाँ जो योग शब्द है, वह योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग लिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक है। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है, वे सभी इन दोनों योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। तो चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ से ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसलिए अष्टांग योग लेना ठीक मालूम होता है। योग शब्द का अर्थ है अष्टांग योग। अब सांख्य योग, तो सांख्य योग, योग शब्द सांख्य के लिए, इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंग अनुसार
समझ लेना चाहिए। तो 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान यहाँ उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि योग शब्द सांख्य योग के लिए भी है। अध्याय 13वां और श्लोक है 24वां। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अब योगी शब्द अध्याय 10 और 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर वाचक है। तो 10वां अध्याय और 17वां श्लोक बताया गया है कि भगवान स्वयं योगी है। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। ये योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। तो यहाँ योगेश्वर, योगी शब्द जो है वो ईश्वर के लिए योगी शब्द उपयुक्त किया गया है। आत्मज्ञानी, अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। तो अध्याय 6 है और श्लोक 32वां। तो श्लोक 32वें में ये कहना चाह रहे हैं कि अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से वो आत्मज्ञानी का वाचक है। 32वें श्लोक में आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति हो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मज्ञानी, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कर्मयोगी, पहले कर्म योग के लिए आया, अब कर्मयोगी। तो आसक्ति को त्याग कर आत्मा शुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्म योगी वाचक है। 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। 5वें अध्याय का 11वां श्लोक योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म। तो कर्मयोगी महमत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब आगे आया फिर सांख्य योगी। 5वें अध्याय का 24वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान के अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति, इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी वाचक है। योऽन्तस्सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तो जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब आया भक्ति योगी। अनन्य चित्त से निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। तो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान एक एक बात की स्पष्टता करते हुए अनन्य चेता स्म सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य योगस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर
मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अब साधक योगी 6वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। हाँ, तो भगवान ने कहा प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिम्। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। अब ध्यान योगी, तो 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं। क्या? एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा में परमात्मा को लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान वाचक है। तो 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा देता है, इसलिए वह ध्यान योगी हो गया। अब सकाम कर्म योगी अंतिम 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम करने का वाचक है। कुछ न कुछ कर्म करके फिर मैं पृथ्वी पर आऊं, मृत्यु लोक पर आऊं, फिर भगवान के लिए सेवा करूं, तो वो भी एक सकाम कर्मी, उसके लिए योग शब्द उपयुक्त हुआ है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा उत्तरायण दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमान देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापिस आ जाता है। तो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम 2 अध्याय 53वां श्लोक और उसका दूसरा भाग माँ उमिया जी के चरणों में समर्पित करते हैं और आगे तीसरे सत्संग में भी 55वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 54वें श्लोक की चर्चा हो गई है। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देते पहले कोई न कोई एक भगवान के सामने भजन रखेंगे। आइए, क्योंकि वही सत्य है, वही शिवम है और वही सुंदर है। इसलिए कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
आप सबके इस चरण करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री हरिराम, राधे राधे।